हम यहाँ आए शाम के देरे में, हमने कहा ये मंदिर की जगह, इधर मक्की थी उस वक्त, मक्की ग्रो की हुई थी। तो उन्होंने कहा कैसे हो सकता यार, यहाँ मक्की है, ये है वो। मैंने कहा भैया आप इधर, एक हमारे हाजी अली ज़मान साहब हैं, उनको हमने बुलाया। एजाज़ ने कहा हाजी साहब यहाँ हैं, वो बताएंगे। उन्होंने बोला यहाँ मंदिर था, हालांकि उनका घर ये साथ में, अगर कुछ उनको होता तो वो बोलते नहीं। उन्होंने बोला कि यहाँ मंदिर था और ये गेट मैंने भी देखा है। मैं 6, 7, 8 साल का था, 10 साल का था जब 47 के बाद, तो उसका गेट जो था ईंटों में बना हुआ था, ऐसे था ऐसे था, यानी कि उनको सबूत पेश किए। तो उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी की। इस मंदिर की जो हिस्ट्री है लगभग 5000 साल पुरानी है। 5000 साल से यहाँ पे एक यात्रा हुआ करती थी, उस यात्रा का ये बेस कैंप था टीटवाल में। और यहीं से पार्टीशन, क्योंकि ये कंट्री एक ही थी, तो यहीं से हमारे जो हिंदू भाई रात को यहाँ स्टे करके, तो दूसरे दिन यहाँ से वो शारदा देवी के मंदिर पे जाया करते थे। एक मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कि हम जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, हमारा भाईचारा हम दोबारा उसको कायम करना चाहते थे। हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता है ताकि उसका नाम तारीख के सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाए। टंगडार टीटवाल से ये 3 दोस्त कुछ ऐसा ही करने की ख्वाहिश रखते हैं और इन्होंने 5000 साल पुराने मंदिर को अपने आबाई गांव टीटवाल में असर नौ तामीर करवाया। इस शारदा मंदिर की तारीख 5000 साल से पुरानी है, लेकिन वक्त के साथ साथ इस मंदिर का ढांचा पुराना होता गया और एक वक्त ऐसा आया कि इस जगह पर कोई भी सबूत बाकी नहीं रहा और लोग इस जगह पर फसल की काश्त किया करते थे। इसके एक्चुअली जो पुराने ट्रस्टी थे लाला मेलाराम निजहौन, इस मंदिर के और गुरुद्वारा के और एक धर्मशाला यहाँ पे हुआ करता था, उन्होंने ये प्लाट हमें इन 2 प्लाटों के बीच में, क्योंकि ये अहले हनूद और अहले सिंगान था, जैसे सिख मज़हब और हिंदू मज़हब के नाम था, तो उन्होंने ये कह के रखा था कि भाई इसको संभाल के रखना, जब कभी भी कोई इसका क्लेम करने आए हमारी फैमिली से, तो आप ये उनके हवाले कर देना। 1947 के बाद जब जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गया, जिसकी वजह से शारदा पीठ मंदिर भी पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गया, तो हिंदू बरादरी के लोगों ने यहाँ जाना ही छोड़ दिया। 2021 में मरकज़ी सरकार ने जब एक बार फिर से शारदा पीठ की यात्रा को खुलवाने का इरादा जाहिर किया, तो एजाज़ अहमद, इफ्तिकार अहमद और हामिद मीर ने ये तय कर लिया कि वो इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। अगर ये 3 दोस्त सामने नहीं आते तो मंदिर की ज़मीन की खोज करना और फिर इसकी तामीर न करना हिंदू बरादरी के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। और ये 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ, तो ये मंदिर भी डैमेज हो गया और यहाँ बाज़ार जल गया, उसके साथ ये मंदिर भी मतलब ज़ाया हो गया और वो यात्रा भी बंद हो गई। तो 75 साल के बाद हमने एक स्टेप लिया कि क्यों ना हम मतलब आज हमारे मुल्क को ज़रूरत है मतलब ऐसी चीज़ें करने की जिनसे आपसी भाईचारा बढ़े, मोहब्बत बढ़े और नफ़रतें कम हो। हमारी जब यहाँ 2021 में एक कमेटी बनी रविंद्र पंडिता जी की सरबराही में, तो इसमें हम जो 3 मुस्लिम थे, इफ्तिखार साहब, अलियास साहब, हमीद साहब और जोगिंदर जी एक सिख, और हमारे 3 पंडित लोग थे, सुरेंद्र मिर्ज़ा, कोल साहब। तो जब कमेटी बनी तो चूँकि मैं यहाँ लोकल था, सब ने अपना अपना काम ले लिया, पेपर वर्क किसी का हर तरह से अपना अपना रोल था। तो कुल मिला के पंडिता जी ने कहा कि भाई आप यहाँ के लोकल, तो कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। तो इतना कुछ आइडिया था नहीं मुझे, लेकिन मैंने कहा चलिए देख लेते हैं, छोटा सा काम होगा, लेकिन पता नहीं था इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कंस्ट्रक्शन का काम जो था वो मेरे ज़िम्मे था। खैर उनकी फैमिली यहाँ रही भी, आई भी, लेकिन वो नहीं बना पाए इसको। कुछ हुआ ऐसा, ये ऊपर वाले के लिखा होता है किसने बनाना है किसने नहीं बनाना है। दूसरा हमारा रिश्ता जो है अपने कंट्री से और मजबूत होगा। ज़ाहिर है POK से भी लोग आएंगे, हमारी यही डिमांड है कि वो लोग भी ज़ाहिरीन आएँ दरगाह शरीफ, और हमारे हिंदू भाइयों को इजाज़त मिले कॉरिडोर
करतारपुर की तरह ये रास्ता खोला जाए ताकि वो भी शारदा देवी का जाके मतलब यात्रा करके आए। तो इसके लिए हमारे ये टारगेट था, इसके लिए हमने स्टेप लिया और 2021 में हमने ये स्टार्ट किया। तो रविंद्र पंडिता जी ने इसमें बहुत मेहनत की और सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी ने इसमें जो भी योगदान रहा वो इंडियन आर्मी का रहा। उनके बिना ना ये बन सकता था ना कोई बना सकता था, चाहे वो पैसे के लिहाज से हो, स्टार्ट में पैसे के लिहाज में हो या इसको स्टार्ट करने के बाद के लिहाज से हो। तो फिर हमने ये ज़मीन दोबारा रीलोकेट करा के तो फिर इसकी हमने दीवारबंदी की। पहले ये जो शारदा पीठ है ये साउथ में बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले भी 47 से पहले जो लोग आते थे डाउन द लाइन पंजाब से, वहाँ से होके सीधा मुजफ्फराबाद से चल के यहाँ पहुँचते थे, यहाँ रात को रहते थे उस धर्मशाला में। तो जो यहाँ के बिजनेसमैन थे वो ज़्यादा सिख्स एंड हिंदूज़ ही थे, मुस्लिम्स भी थे मगर बिज़नेस मुसलमानों के पास इतना नहीं था। तो वही निजाउन फैमिली ही उनकी देखभाल करते थे। और वो जो अनवल यात्रा थी यहाँ से छड़ी मुबारक यहाँ ही से जाया करती थी शारदा पीठ। उसके अलावा भी जो लोग यात्रा करने आते थे वो रात को यहाँ रुकते थे और सुबह जाके शारदा या शाम को ही वापस या दूसरे दिन रात को वहाँ रुक के दूसरे दिन यहाँ वापस आके फिर रुकते थे। क्योंकि उस वक्त गाड़ियाँ तो थी नहीं, जहाज़ तो थे नहीं, पैदल था सारा कुछ, पाँव से चलना था या घोड़े पे चलना था। तो ये जैसे हमने ये आपके पीछे ये लगाया हुआ है रूट का नक्शा, इस रूट से होके लोग जाया करते थे। इसकी एक बहुत ही हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंस है। और हमारा इनिशिएटिव लेने का मतलब ये है कि यहाँ के एक तो हमारा जो हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, पुरानी तहज़ीब है, जो पुराना कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा जो है वो दोबारा से कायम हो और एक मैसेज जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना कि इंडिया में, ना कि पाकिस्तान में, ना कि जो एर्स्टवाइल इंडिया था बांग्लादेश में, ना नेपाल में, ना किसी और जगह। तो ये एक मैसेज जानी चाहिए कि भाई मुसलमान लोग पुराना जो मंदिर जो आज से 75 साल पहले ख़त्म हो गया था, या गुरुद्वारा जो आज से 75 साल पहले ख़त्म हो गया था, उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने में आगे आए, सामने आए और हर तरह का योगदान दिया। यानी कि यहाँ पे मजदूरी भी मुसलमानों ने की, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंचार्ज भी मुसलमान रहा, गुरुद्वारा भी इसी ने बनवाया, मंदिर भी इसी ने बनवाया, सब कुछ ये इधर इंचार्ज रहा। ये काम हमने इसलिए किया कि ताकि आगे एक मैसेज जाए। 3 दहाइयों से पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की वजह से मार खाने वाले ये लोग अब उम्मीद में लगे हैं कि इस मंदिर की वजह से टिटवाल सियाहती नक्शे पर आ सकता है, जिससे इनकी मईशत में बेहतरी के इम्कानात हैं। हमारा एक पिछड़ा हुआ इलाका है, दूर दराज का, बॉर्डर पे रहते हैं, बेरोज़गार लोग हैं, पढ़े लिखे जवान हैं। तो मैंने सोचा कि एक कुर्बानी दी जाए अपने नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए। इसके साथ हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं, हमारे यहाँ होम स्टे होंगे, हमारे यहाँ घोड़े वाले काम करेंगे, हमारी दुकानें चलेंगी। अच्छा, हमारे बच्चे इसका गाइड का काम करेंगे। दूसरी चीज़ है इसके साथ टूरिज़म भी एक्सप्लोर होगा और बेरोज़गारी में थोड़ा सा हेल्प करेगा ये। और हमारे पास क्योंकि सबसे बड़ा मसला आजकल बेरोज़गारी का है। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।